हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बदली है, सरकार का चेहरा बदल गया है, सहयोगी बदल गए हैं और उन सहयोगी बदलने के साथ वहां की सियासत बदल गई है। लेकिन इस बदली सियासत के पीछे मायने क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता पवन गोयल जी और कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी। पवन गोयल जी, शुरुआत आपके साथ। ऐसा क्या हुआ कि 4 साल जो सहयोगी बने रहे, जो उप मुख्यमंत्री बने रहे, जिनके सरकार में मंत्री बने रहे, जब चुनावी साल आया तो टाटा बाय बाय कर दी गई? जी, आप उसको टाटा बाय बाय के नजरिए से जिस तरीके से जेजेपी को देख रहे हैं, मेरा मानना है कि आप हरियाणा के विकास के नजरिए से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजनीति के अंदर जब भी गठबंधन की सरकारें होती हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन के अलायंस में भी देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, राष्ट्रीय जनशक्ति आरजेडी के ने कैसे साथ दिया और मतलब जयंत चौधरी जी ने किस तरीके से छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको इस नजरिए से ना देखकर नायब सैनी जी को मैं आज मुख्यमंत्री पद की भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्यों? क्योंकि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हरियाणा का विकास चौतरफा हुआ है, चाहे वो फसल का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे घरों का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, चाहे लाइट का हो, बिजली पानी कुछ भी है, आज नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज हरियाणा और उभरता हुआ दिखेगा। तो ये मनोहर लाल खट्टर को पुरस्कार दिया गया है कि भैया आपने चहुओर बहुमुखी विकास कर दिया, तो चलिए कुर्सी हम ले लेते हैं। और आपने शुरुआत की कि भाई इसको हरियाणा के विकास की नजर से देखिए, तो फिर आपने कहा जेजेपी चली गई। तो जेजेपी कहां से जुड़ी जब पूरा विकास कर दिया साथ मिलकर? तो अंत में जब सीट बंटवारे की बात आई तो आपने जेजेपी को कहा कि रहने दीजिए, हम ही लड़ लेते हैं, आप क्यों लड़ेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आप इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे तो 10 की 10 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के चुनाव में आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के इलेक्शनों में बहुत ज्यादा मजबूत है। पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी तो पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन पिछली बार जब जेजेपी से बने तो हम कुछ सीटों से रह गए थे। जेजेपी का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा का विकास करना पड़ता है। मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता है मैं ये कह रहा हूं कि भाई कोई दूसरा दल आपके साथ क्यों जुड़े आज की तारीख में? जब जिस पार्टी से आप उप मुख्यमंत्री बना दे, मंत्री बना दे, 4 साल सरकार चला ले और फिर अचानक से बाहर कर दे, क्यों एनडीए का हिस्सा बने कोई? ये आपका सोचना है, लेकिन अरे सर मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं उसी बात जी का। ऐसे एंकर ये आपका सोचना है सोलंकी साहब। अरे सर मेरा सवाल है, मेरा सोचना नहीं है, मैं निष्पक्ष विचारधारा के साथ इसको दूसरी भाषा में बोल देता हूं, मैं इसको दूसरी भाषा में बोल देता हूं। जो आपका सवाल है वो एक ऐसे एंकर, ऐसे पत्रकार आपका है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो भी एनडीए के साथ जुड़ रही हैं, मजाक उड़ाया जाता था 38 पार्टियों के साथ कि ऐसी पार्टियों को ले लिया जिनके 30 दलों के तो एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो कुनबा बड़ा। अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता के लालच में आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है कि सत्ता के लिए जाके शर्त रखे। आपके सवाल का मैं ये उत्तर दे रहा हूं। अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि राजनीति में आकर उसका अपना कोई निजी स्वार्थ पूरा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार रहित ये पार्टी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के 9 वर्ष में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ना होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर तो उसमें जेजेपी सहयोगी रही होगी ना सर, उस उपलब्धि का कुछ हिस्सा तो आप जेजेपी को देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल जेजेपी को देंगे जी। तो सीटों में भी कुछ हिस्सा दे देते। जी देखिए, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर और निगम के अंदर तीनों की रणनीतियां और तीनों के रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आप विधानसभा को लोकसभा से नहीं जोड़ सकते, आप विधानसभा को निगम से नहीं जोड़ सकते। आप प्रयास या आवाज कवास कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको उस तरीके से ना जोड़े तो बेहतर होगा। आरसी चौधरी जी, भाई आप बताइए कांग्रेस इसको किस नजर से देखती है? क्योंकि हरियाणा की जनता तो बस इतना चाहती है कि विकास होता रहे और वो निर्विरोध होता रहे। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो लोकप्रिय और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रिय एक योजना थी, अग्निवीर योजना, उस अग्निवीर योजना का जो सैनिक और जो योद्धा है उसकी 4.5 साल बाद में सेवानिवृत्ति कर दी और पता चला है कि कुछ उसके जो सैनिक हैं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने पास में रखे। लेकिन ये एक राजनीतिक चीज हो सकती है, लेकिन जो हरियाणा फसल और नस्ल के लिए जाना जाता था, जेजेपी को आपने अग्निवीर बना दिया कि उसके कुछ विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में वो रह जाएंगे, बाकी जेजेपी चली जाएगी। जी निश्चित रूप से ये तमाम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ये योजना है और जानते हैं, और ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। जहां जहां पे ये जिससे जुड़े उसको या तो निगलने का प्रयास किया या खत्म करने का प्रयास किया। चाहे अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल जो सबसे उनका पुराना घटक दल पंजाब के अंदर रहा,
चाहे आईएनएलडी चाहे हरियाणा के अंदर रहा, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर रही, या फिर चाहे एआईडीएमके तमिलनाडु के अंदर रही, सब जगह उन्होंने ऐसा ही करने का एक प्रयास किया और ये लगातार करते रहते हैं, क्योंकि विभाजन की राजनीति और तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन हरियाणा की जनता जो किसान, जवान और पहलवान पे जो प्रहार किया 9 साल तक, पहली बार चुने हुए विधायक से कठपुतली की तरह जो हरियाणा की जो फसल और नस्ल के लिए जो जाना जाता था, उस पे प्रहार करके नफरत की खेती की गई। और जब जनता की अदालत में जाने का समय आया, तब फिर एक नया अग्निवीर बनाया जो ना विधायक है ना जनता ने चुना है, लेकिन केंद्र ने अपनी कठपुतली के तौर पे हरियाणा के अंदर पुणे भेज दिया है। 6 महीने उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं और 6 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। इससे जनता के प्रति जवाबदेही किसके लिए? तो सर मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक गिना दूंगा जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, सीधा कुर्सी पर आए फिर चुनाव लड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि आज जब 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, जब 9 साल आप योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो बेहतर होता आप खट्टर जी के सानिध्य में जाते। 30,000 किसानों पे मुकदमे लगाने वाले, किसानों को घर घर में चेतावनी देने वाले, युवाओं को अग्निवीर की योजनाओं के माध्यम से उनके भविष्य में प्रहार करने वाले, पहलवान अपने न्याय के लिए लड़ते हुए, ये आप और हम सब ने देखा और आपने विजेंद्र जी मुख्यता से उठाया है, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जवाबदेही तब बेहतर होती जब उन्हीं के माध्यम से वो जनता की अदालत में जाते और अपनी उपलब्धियां बताते, लेकिन नाकामी छुपाने के लिए जेजेपी के साथ कांग्रेस जाएगी। अब मैं कहना चाहूंगा कि जेजेपी को तो उसी समय नकार दिया था उस जनता ने जब उसके अन्नदाता पे प्रहार हो रहा था। अन्नदाता की कोख से निकली हुई पार्टी, अन्नदाता के नाम पे बात करने वाली पार्टी, जब उस पे अन्याय हो रहा था और 4.5 साल तक वो अग्निवीर उस सेना के अंदर अपना पद लिए हुए बैठे रहे, आज उसको कहते रहे तो वो तो जनता की अदालत तय करेगी। लेकिन ये जो ठगबंधन है ये कांग्रेस क्या तय कर रही है? मैंने सुना है कि भाई जो बीजेपी से छिटक जाता है ना, कांग्रेस 6 घंटे में पार्टी में भी ले लेती है और खबर है कि 15-12 घंटे के बाद उसको टिकट भी दे देगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अगर जनता की आवाज को उठाने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर असमर्थ है, जनता से चुन के गया है और वो इस बात की बेबसी और लाचारी बताता है और कहते हैं कि जिस जनता ने मुझे चुना था, जिस जनता के माध्यम से मैं एमएलए और एमपी बन के गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस जनता के हक और हकूक की आवाज नहीं उठा पाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले प्रधानमंत्री को अभिनंदन किया गया था, उनको धन्यवाद दिया गया था, फिर कांग्रेस ज्वाइन की गई थी। पवन गोयल जी, मैं फिर मूल सवाल पर आता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रणनीति है कि भाई सरकार तो चला ली हमने, निर्दलीय हमारे पास आ ही गए हैं, सरकार गिरने का तो कोई खतरा है नहीं, तो चलिए जो जाट लैंड है, जो जाट वोट बैंक है, उसका ध्रुवीकरण करते हैं इनेलो के अंदर, आईएनएलडी के अंदर और कांग्रेस के अंदर, उससे बीजेपी को फायदा होगा। तो चलिए, जब तक हमसे फायदा था हमारे साथ, अब हमारे फायदे के नहीं तो आप बाहर चलिए। जी, मैं आपको एक देखो, आपने जाट लैंड की बात करी ना, मैं भी उसी हरियाणा से बिलोंग करता हूं जी। मेरा पानी मेरी विरासत और मेरे फसल मेरा ब्यौरा, ज्यादातर किसान आपको जाट परिवार से हरियाणा के अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर बेनिफिट क्या हुआ, चौतरफा, एक तरफा नहीं कह रहा मैं, चौतरफा कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 2013 में जब निर्यात किया गया ना, 2013 तक 70,000 करोड़ का था, और इस बार फसल का जो निर्यात किया कृषि की बता रहा हूं मैं आपको, 2.5 लाख करोड़ का। क्या उसमें जाटों को बेनिफिट नहीं मिला? जाट की राजनीति, अगर आप कांग्रेस का मुद्दा देखेंगे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा चिल्ला रहे थे ठगबंधन और गठबंधन। मैं ये कहना चाहूंगा, आप कभी भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या माननीय राहुल गांधी जी को, किसी को भी देख लीजिए, SC, ST, OBC और जनरल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप उप मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की या माननीय योगी जी की बात करेंगे तो 140 करोड़ लोगों की और 24 करोड़ की। वही मैं हरियाणा के अभी जाटों वाले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं आपके पास। जाट नीति के लिए ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को हमेशा को कोसता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट। क्या हरियाणा का विकास हो रहा है वो ये देखकर हो रहा है कि जाट है कि नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सोलंकी साहब। चलिए मैं आपसे सवाल कर लेता हूं सर, मेरे पास वो आंकड़ा है, आप बताएं तो आप बताइए कि हरियाणा का जो बजट आता है पिछले 8-9 साल में जाट लैंड में कितना खर्च हुआ है और दक्षिण हरियाणा में कितना खर्च हुआ है, आप ही बताइए। चलिए, आप ये डिवीजन नहीं कर सकते कि ये जाट लैंड है नॉन जाट है। अगर मैं आप खरखोदे की बात करूं तो हम वहीं से बिलोंग करते हैं। खरखोदे के अंदर हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे 50 लाख का किला नहीं होगा, हमारा गांव सारा टोटली जाटों का है। वो एक अलग बात है कि हम थोड़े बहुत वैश्य समाज से हैं, लेकिन मोस्टली हमारे गांव मोस्टली जाटों का। मेरे ससुराल सोनीपत की है, वो भी जाटों की लैंड है। मैं आपको वहां की आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे 50 लाख से ऊपर का बिके ना किला, ये मैं बताऊं आपने 2.5 करोड़ रुपए का किला हो रहा है, ये क्यों कर हो गया जी? मैं ये बात नॉर्मल भाषा में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इस नहीं, वो किला तो सर, वो किला तो दक्षिण हरियाणा के अंदर 5 से 20 करोड़ का भी हो गया है। राइट,
वो क्यों हुआ? वो हुआ। अब एक चीज और समझिए विजेंद्र साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा को आउटर रिंग रोड से हाईवे से जोड़ा किया, उसकी कनेक्टिविटी की, आईएमटी बनाया गई है, और जिन कंपनियों ने निवेश किया मन मुताबिक, लोगों ने अपनी जमीन को निवेश करके, सरकार ने जो एक्वायर किया उनके मुताबिक उनको पैसे मिले, इस वजह से हरियाणा की तरक्की हुई। और एक और उदाहरण आपको मैं खट्टर सरकार की एक और उपलब्धि देना चाहूंगा। जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अब खट्टर साहब के ऊपर कुछ भी कहते रहे, 871 से 923 का आंकड़ा महिलाओं का, बेटियों का, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6,000 रुपए मिलता था पहले 1 एकड़, आज 15,000 रुपए मिल रहा है, और पहले 1100 करोड़ रुपए का अधिकतम भुगतान था, अब 11,000 करोड़ का है। क्या वो झारखंड को नहीं मिल रहा? क्या कैसी बात करते हो आप भी भाई साहब? नहीं, मैं तो सही कह रहा हूं भाई साहब। हमारे साथ थानेश्वर शर्मा जी जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं। थानेश्वर जी, जरा बताइए भाई, कल तक जिनके साथ गलबैया थी, अचानक दूरियां क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ इंटरनली कि अचानक से 24-48 घंटे में तय हो गया कि जेजेपी के साथ नहीं रहना है? क्या महज लोकसभा चुनाव में एक टिकट से ज्यादा मांगना, एक टिकट से ज्यादा ना देना एक बड़ा कारण इस गठबंधन के टूटने का? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारा है उसको लेकर ये गठबंधन टूटने का मेन कारण रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी समय पहले से ही इनमें कुछ गर्मा गर्मी तो अंदर से तलखी चल रही थी, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन कल जैसे ही जेपी नड्डा जी के साथ दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने डिमांड की कि मुझे 2 सीट चाहिए, हिसार और भिवानी की, लेकिन जेपी नड्डा ने 1 सीट भी बड़ी मुश्किल से देने की बात में हाँ भाई। तब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम 6 लोकसभा में रैलियां कर चुके हैं, कल हिसार की रैली है, फिर हम 10 की 10 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो तभी से तलखी बढ़ गई, रात को ही इसकी बिसात बिजली शुरू हो गई थी। अभी इस समय राजभवन के अंदर मैं इस समय मौजूद हूँ। इसी समय राजभवन ने अभी औथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री, नायब सैनी को मौजूदा मुख्य जो राज्यपाल है बंगाल सत्यादेव, वो पद और गोपनीयता की शपथ देंगे। ठीक है थानेश्वर जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हम तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि भाई चलिए, जेजेपी से गठबंधन टूटा तो टूटा, ये जो नाता मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ मनोहर लाल खट्टर का जुड़ा हुआ था, वो क्यों टूट गया? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में कभी भी कुछ भी संभव है। तो इसीलिए अभी जब बीजेपी की आला कमान से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मनोहर लाल जी को, चूंकि संगठन की बहुत काम किया उन्होंने, कल ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनोहर लाल और मैं इकट्ठे काम करते रहे हैं, तो काफी समय तक हमने संगठन को आगे विस्तार के लिए काम किया। तो चूंकि 400 पार का नारा है, इसीलिए उन्होंने इनको चेंज किया गया। अभी पद मतलब 400 पार के नारे में 10 सीटों पर मनोहर लाल खट्टर बीच में अटके हुए थे, उनकी वजह से सीटें कम हो सकती थी।